प्रेम से बोली छठी माता की जय, सूर्य भगवान की जय। तो गुरु भाई बहना, मैं एक छठ माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में छठी माता का अपमान होती है, माता छठी का अपमान होती है। और पूरा सुनने में माता छठी कृपा करते हैं, दया करते हैं। सुहाग की लंबे आयु होती है, मांग में सिंदूर सजा रहता है, गोद में पुत्र खेलता है और घर में धन की वृद्धि होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। तो प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक डोम और एक डोमिन थे। बड़े गरीब और निर्धन थे। उनका काम यही था, सूप दौरी बीनते थे, बांस काटते थे, सूप दौरी बीनते थे, बाजार ले जाकर बेचते थे और बाजार ले जाकर बेचकर अपने बच्चे का प्रतिपाल और अपना प्रतिपाल करते थे। वही सूप दौरी का दुकान लगाते थे, उसी से उनका गुजर बसर चल रहा था। उनका गृहस्थी वही था। धीरे धीरे कार्तिक मास आया तो जो बेचारी डोम का पत्नी थी, उसका नाम उर्मिला था। उर्मिला बोली कि हे स्वामीनाथ, सब लोग जो हैं सब लोग व्रत करते हैं और पूरे जीवन भर हम आज तक कोई व्रत नहीं किए, तो सारा दिन सूप दौरी बेचते रह जाते हैं। इस बार हम भी व्रत करेंगे, सूप दौरी नहीं बेचेंगे। उसके पति जो थे कहने लगे कि कोई बात नहीं, तुम भी व्रत करो, हम तुम्हारे व्रत में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और बेचारी उर्मिला जो थी, उर्मिला व्रत रखने को लिए तैयार हो गई। अब कार्तिक में बड़े नियम धर्म से भोजन बनाती थी, अपने बच्चे को खिलाती थी, अपने पति को खिलाती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। दीपावली बीत गया बड़े अच्छे से, लेकिन दीपावली के बाद उसका सूप नहीं बिकने लगा, दौरी नहीं बिकने लगा। बाजार में सब लोग सबके दुकान पर जा रहे हैं, लेकिन इसका दुकान पे कोई भी खरीदने नहीं जा रहे हैं। उर्मिला के पति बड़े उदास थे। अपने पत्नी से कहते हैं कि सुनो प्रिय, तू व्रत मत करो, व्रत छोड़ दो, क्योंकि व्रत करेगी तो बिक्री 1 रुपया का नहीं, सबका दुकान पर सभी ग्राहक जा रहे हैं, सूप दौरी का बिक्री हो रहा है, पर मेरा दुकान पर तो लगता है कि जैसे कोई मेरा दुकान को बांध रखा है। मेरा दुकान पे कोई ग्राहक नहीं आते हैं, आखिर मैं करूं तो क्या करूं। डोमिन बोली, जो उर्मिला थी, उर्मिला बोली, हे स्वामीनाथ, मैंने माता छठी का व्रत करने को लिए कहा है और करेंगे। यदि मेरे पास पैसे नहीं रहेगा तो फूल और पान थाल में सजा लेंगे, सूप में सजा लेंगे और गंगा में हेलकर अर्घ दे लेंगे। इससे ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन व्रत करेंगे। क्या भगवान कहते हैं सूप भर फल लेकर आओ और मुझे अर्घ दो? अरे भगवान तो भाग के भूखे हैं। जब भगवान के प्रेम से यदि भोग लगा देंगे तो भगवान मेरा भोग जेम लेंगे। हे स्वामीनाथ, हम व्रत जरूर करेंगे। अब धीरे धीरे समय बीत गया दीदी। परिवार द्वितीया तृतीया स्नान जो करके भोजन करते हैं, चौथ का दिन कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष बीत गया दीदी और शुक्ल पक्ष चौथ आ गया। शुक्ल पक्ष चौथ के दिन नहाई खाई करते हैं, पंचमी के दिन लोहंडा, छठी के दिन सांझ के अर्घ और सप्तमी के दिन पारण की जाती है दीदी, नियम धर्म के साथ। तो दीदी ये जो बेचारी उर्मिला थी, वो चौथ के दिन स्नान करके भोजन बनाने गई तो उसके घर में एक दाने नहीं था, एक दाने नहीं था। अपने पति से कहती है कि हे पतिनाथ, हे स्वामीनाथ, आज घर में एक दाने नहीं और व्रत हम करेंगे।
उसके पति कहते हैं जब मेरा कई दिन से दुकान पे एक सूप दौरी नहीं बिक रहा तो कैसे व्रत करेगी, व्रत छोड़ दो, व्रत मत करो। उर्मिला कहती है कि नहीं, हम व्रत करेंगे क्योंकि माता छठी ने हमें सब कुछ दिए हैं और 4 दिन से मेरा दुकान नहीं चल रहा तो क्या, हम व्रत करेंगे। अब नहाई खाई के दिन स्नान तो कर ली दीदी, लेकिन उसके घर सुबह सुबह भोजन नहीं बना। जब भोजन नहीं बना तो शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं कि महाराज देखिए, एक सती नारी का आज प्रतिष्ठा चला जाएगा, आज भी भूखी रहेगी, कल के दिन भूखी रहेगी, परसों भी भूखी रहेगी। नहाई खाई करके एक दाने भी अपना मुख में नहीं लिया है। क्या उसके लिए कोई आपका दया कृपा नहीं है? शंकर भगवान कहते हैं कि देवी, इसमें तो आप ही कुछ कर सकते हैं। 108 रूप तो आप धारण किए हैं, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, आप ही कीजिए। पार्वती एक बुढ़िया के रूप धारण कर लिए और एक बुढ़िया के रूप धारण करके लाल वस्त्र पहन के और उसके दरवाजा पर गए। दरवाजा ठकठकाए, बेचारी उर्मिला जो थी अंदर थी, बाहर निकली, आप कौन है? उतरी, कुछ मुझे भोजन करा दो, मैं बहुत भूखा हूं। उर्मिला कहती है माता, मैं क्या बताऊं, मेरे पास तो कोई भोजन नहीं, मैं तो छठ माता के व्रत भी रखी हूं, लेकिन मेरे पास कोई भोजन नहीं है, मैं क्या आपको भोजन कराऊं। आज तो ऐसा दिन है कि लगता है भगवान मेरे साथ परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन हम भी कम नहीं, व्रत करेंगे, व्रत नहीं छोड़ेंगे, हम व्रत करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कल खुद का हम अपने से जाएंगे सूप दौरी बेचने और सूप दौरी बेचकर हम लाएंगे। मेरे पति से एक सूप दौरी नहीं बिक रहा है, आज तक तो चुप थे, लेकिन कल खुद के जाएंगे, उपवास में ही सूप दौरी बेचेंगे। माता कहती है कि बेटी, मेरे पास चने की दाल है, मेरे पास चावल भी है, मेरे पास देखो सब्जियां भी थोड़ा है, हरा भरा सब्जी, मेरा ही चावल से भोजन बना दो बेटी और भोजन बनाकर मुझे खिला दो। उर्मिला बोली, माता जी, बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप मेरे घर आए, ऐसा बात कहें, मुझे दे दीजिए, हम अवश्य बना देंगे। माता पार्वती एक बुढ़िया का रूप धारण करके चावल, दाल, सब्जी, घी, मसाला सब कुछ दिए और उर्मिला बड़े प्रेम से भोजन बनाई। जैसे लगा छू मंतर, तुरंत उसका भोजन बन गया। माता को भोजन जब परोस कर दी तो माता कहती है कि बेटी, तूने तो व्रत रखी हो तो पहला भोजन तू ही करेगी। कहती है नहीं माता, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो पहले गौ के दे दिया हूं, उसके बाद आप मेरे माता के समान है, आप भोजन कर लीजिए। माता ने भोजन कर लिए, भोजन करके और कहने लगे, बेटी तू तो बड़ा सुंदर भोजन बनाई हो, बड़ा अच्छा लगता है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, कितना सुंदर लग रहा है। दीदी, माता ने भोजन करके और घर चले गए, अपने वहां से अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी सी चावल बोले कि बेटी सांझ को भी बना लेना और भोजन कर लेना, भूखे पेट मत सो जाना। उर्मिला ने शाम को भी भोजन बनाई, अपने बच्चे को, अपने पति को जमाई। सवेरा हो गया दीदी तो सूप और दौरी का दुकान खोलने चली गई। कहां? बाजार में, कि आज हम पति के नहीं, हम खुद का दुकान खोलेंगे और दुकान करके और आज कुछ पैसे लाकर और हम माता का व्रत पूरा करेंगे। दीदी दोपहर हो गया, एक भी ग्राहक नहीं आए, एक भी सूप और दौरी नहीं बिका। उसके पति कहते हैं, उर्मिला तू चल जाओ, क्योंकि समय होने वाला है, कब तू क्या करेगी? कहती है उर्मिला, जब मेरे घर कुछ रहेगा तब तो करेंगे,
नहीं, मेरे घर तो कुछ है ही नहीं, इसीलिए इसी जगह पे हम चुपचाप भूखे प्यासे रह जाएंगे। शाम का जाएंगे, धूप दीप जलाकर अपना छठी माता का गोड़ लग लेंगे। दोनों बात कर रहे थे कि तभी एक व्यक्ति आए, बूढ़ा, और कहने लगे, अरे भाई सूप दौरी वाला, तुम्हारे पास कितना सूप दौरी है? उर्मिला के पति बोले कि मेरे पास तो कई दिन का सूप दौरी सब बाकी है। बूढ़ा बाबा कहते हैं कि देखो, मुझे 101 सूप चाहिए और 101 दौरा भी चाहिए, मुझे उसमें एक भी कमना नहीं चाहिए, क्या हो जाएगा? उर्मिला के पति बोले कि हाँ, मेरे पास हो जाएगा। उर्मिला से बोले कि तुम यहीं पर रहो, हम घर से आते हैं लेकर। जो भी दौरी सूप था सब लेकर उसके पति गए। स्वयं सूर्य भगवान खुद से सूप और दौरी उर्मिला के दुकान से खरीद लिए और बोले कि मुझे दे दीजिए, हम लेकर जाएंगे। उर्मिला के पति कहते हैं कि ठीक है। एक पोटली में बंधा हुआ पैसा दे दिया और बोले कि इसमें सारी पैसा है, पैसा गिनती कर लो, क्योंकि मैं बूढ़ा हूं, मुझे दिखता नहीं है, बहू ने पैसा दिया है, पैसा गिन लो। उर्मिला के पति बोले कि देखिए, आप जब पैसे दिए हैं तो कम नहीं होगा, हम कोई पैसे गिनती नहीं करेंगे। उर्मिला के पति ने सारी सूप दौरी गिनकर दे दिए और कहने लगे, क्या आप कोई मोटर गाड़ी नहीं मंगवाए? आप कैसे इतना सूप और दौरी ले जाएंगे, कहाँ रखेंगे? उर्मिला के पति जब ऐसा बोले तो सूर्य भगवान एक बूढ़े के रूप धारण करके आए थे। बोले कि ऐसा कोई बात नहीं, बस मेरा सारी सामान चल जाएगा। छोटे छोटे कितने सारे बच्चे आए और सब सूप दौरी उठाकर वहां से सूर्य मंदिर के पास चले गए। सूर्य मंदिर के पास चले गए और सूर्य मंदिर के पास सारी सूप दौरी रखा गया। अब सुबह शाम के समय में सूप दौरी सब सूर्य मंदिर के पास रखा गया। सुबह हुआ तो सूर्य भगवान क्या किए कि वही बूढ़ा का रूप में वहां पर खड़े हो गए और लोग से बता दिए कि यहाँ पर हम सूप और दौरी मुफ्त में बांट रहे हैं। जो भी व्रत कर रहे हैं वो सब गरीब और अमीर मेरे पास सूप दौरी लेने आएंगे, हम सबको देंगे। सूर्य भगवान अपने ही हाथों वहां सूप दौरी बांटने लगे। वहां के जितना व्यक्ति व्रत किए थे सभी लोग व्रत करने वाले सूप और दौरी लेने के लिए लाइन में लग गए। सभी को वहां पर सूप और दौरी सूर्य भगवान अपने हाथों से दिए। लेकिन वहां के जो अमीर घमंडी राजा थे, उनका पत्नी भी व्रत रखी थी, तो राजा सूप लेने नहीं गए और ना उनके पत्नी, ना ही उनके कोई घर के सदस्य। राजा ने बोले कि मैं तो खुद अमीर और धनी हूं, तो मैं उनके पास सूप लेने क्यों जाऊं? क्या मैं भिखारी हूं जो उनके पास सूप और दौरी लेने जाऊं? भगवान के दिया हुआ तो मेरे पास सब कुछ है। राजा नहीं गए, सब लोग लेकर और उसी सूप और दौरी से गंगा के घाट पर पहुंचे। राजा जो थे, राजा का तो अलग सूप था। भगवान सूर्य देव वहां प्रकट होकर वहां घाट पे, गंगा के घाट पे घूमने लगे। कहने लगे, अरे सबका तो दौरी और सूप एक है और एक का सूप और दौरी अलग है। सबका पत्नी सब जो है, जो भी व्रत किए हुए है, पुरुष और स्त्रियां, जो भी महिलाएं, सभी तो अलग हैं, लेकिन एक सजे धजे 16 श्रृंगार में करके सज सवर के बैठे हैं। आखिर क्या कारण है? सारा लोग कहने लगे वो राजा हैं, इसीलिए सज सवर के बैठे हैं और हम लोग तो उनके प्रजा हैं, तो इसीलिए बस जैसे हूं वैसा ही मैं
व्रत किया हूँ। और कोई बात नहीं, एक बूढ़े व्यक्ति थे, वो सूप और दौरी बांटे हैं, मैं उनसे लाकर और व्रत किया हूँ। भगवान उनके पास गए और जाकर बोले कि हे राजन, कल जब सूर्य मंदिर के पास सूप और दौरी बट रहा था तो आप क्यों नहीं सूप लेने गए? क्या हुआ था जो आप सूप और दौरी नहीं लिए? राजा बोले कि देखिए, ज्यादा ज्ञानी मेरे पास मत बनिए। सूप और दौरी जो लेते हैं जो भिखारी रहते हैं, और मैं तो बहुत अमीर और धनवान हूं, तो भला मैं सूप और दौरी कैसे लाने जाते? मैं तो आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया हूं, तो आज कैसे फैला देते? भगवान बोले धन के घमंड में लोग को चूर नहीं होना चाहिए। राजा जब घर गए, अर्घ देकर रानी के साथ सब लोग घर गए। जब सब लोग घर गए तो वहां रानी देखती है कि अरे, मेरा तो धन संपत्ति अपने आप जहां के तहां हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है? आखिर क्या हुआ? क्या अपमान किए हम? राजा कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, ऐसे कैसे हो रहा है? मेरे घर से धन संपत्ति सब बिला रहा है। सुबह में जाकर अर्घ दिए, अर्घ देकर सब कोई लौटे, सब कोई अपना अपना घर में व्रत खोले। राजा बेचैन सी होने लगे और भगवान से बोले, हे भगवान, सारी लोग व्रत किए, सारा लोग खुश है, लेकिन मेरा पति व्रत किया तो मैं खुश नहीं हूं। आखिर क्या कारण हो सकता है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है? जब रात हुआ तो राजा सपने में देख रहे हैं कि हे राजा, तूने मुझसे घमंड किया, मैं तुम्हारे पास गया सूप दौरी मंदिर के पास बांटने, तो तूने मेरे पास नहीं आया। जो भी व्रत करते हैं वो घमंड नहीं करते हैं, और तूने घमंड किया। यदि घमंड करोगे तो तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा और तुम सबकी तरह एक गरीब इंसान ही रह जाओगे। राजा ने भगवान के सामने हाथ जोड़ा और बोला कि हे भगवान, कभी दोबारा ऐसा गलती नहीं करेंगे, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं अनजान था, मुझे पता नहीं था। भगवान बोले, हे राजन, जब तुम्हारे पास धन था तो फिर गरीबों में क्यों नहीं दान किया? गरीबों में क्यों नहीं बांटा? अमीर तो वो होते हैं जो माता छठी के नाम पर लोग को दान करते हैं। यदि दान नहीं लेते हो तो देना सीखो। राजा ने स्वीकार किए और राजा बोले कि हे भगवान, आपने मुझे सपने में देकर बड़े अच्छे किए। मैं तो अपने आप में घमंड कर लिया था, लेकिन आज से मैं आपको वचन देता हूं कि जब भी छठ व्रत आएगा, कार्तिक मास आएगा, तो पलटा, फूल, पान और फल, सूप, दौरा जितना बन पड़ेगा हम सबको घर भी जाएंगे और बांटेंगे। भगवान उसे स्वप्न देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा का आंख खुला तो राजा अपने रानी से सारी बातें बताए। राजा कहने लगे, रानी बोली कि हाँ राजन, यही सत्य है। आखिर 1 से 2 दिन में कितने धन संपत्ति 1 से 2 दिन में कितने धन संपत्ति सब जहां के तहां कैसे कैसे हो गया? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब ऐसे कैसे हो रहा है। ऐसा बात राजा भी सुनकर बड़े खुश हो गए कि भगवान ने मुझे स्वप्न में दिए। राजा ने जब फिर से छठ व्रत आया तो राजा ने ढेरी के ढेरी सूप, दौरी, फल, फलहरियां, पलटा सब कुछ दान दिए। गरीबों में रुपया, पैसा, चावल, गेहूं सब कुछ दान दिए। वहां के प्रजा खुश रहने लगे और कहने लगे, राजा तो बड़े धनवान हैं। राजा देखिए, पर साल मंदिर के पास सूप लेने और दौरे लेने नहीं गए, लेकिन इस बार तो राजा को लगा कि चलो हम भी बांटेंगे। और राजा साहब खुद को सूप, दौरी, फल, फलहरियां सब कुछ बांट रहे हैं। जिसके नहीं है वो भी राजा से लेकर और व्रत करके और भगवान से कामना करेंगे और कभी हौसला नहीं तोड़ेंगे।
राजा ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, क्योंकि राजा ने सब कुछ बांटे हैं। राजा ने धन संपत्ति जब बांटने लगे तो राजा के दिन दुगना रात चौगुना घर में आमदनी होने लगा। कोई प्रकार का कोई कष्ट कोई दुख नहीं होने लगा। राजा सब कुछ बांटकर बड़े प्रसन्न थे और खुश थे। अपने रानी से भी व्रत करवाते थे, खुद का भी व्रत किया करते थे यदि रानी नहीं करती थी तो, और राजा या कभी रानी दो में एक व्रत करते थे, और फल फूल सब कुछ बांटते थे। फल फूल सूप दौरी रुपये पैसे अन्न जो भी रहता था राजा गरीबों में दान किया करते थे। राजा जब दान करते थे तो वहां के लोग को आसरा लग जाता था कि छठ का दिन आ गया है, राजा दान करेंगे, और रोज लोग लाइन लगाकर फल फूल दौरा सूप पलटा सब लिया करते थे। तो दीदी जो व्रत नहीं करते हैं और यदि उनके पास है तो व्रत में किसी को दान देने में नहीं चूकना चाहिए। ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 व्यक्ति का भी दान कीजिए, लेकिन दान कीजिए। व्रत में दान करना ही पुण्य है, क्योंकि माता छठी जो है, माता छठी सबको दिए हैं खुश रहने को लिए, तो दान करने से कम नहीं पड़ता है। नारियल दान कीजिए, फल दान कीजिए, सूप दान कीजिए, दौरी दान कीजिए, रुपये दान कीजिए, दान करने से कमता नहीं है। और दीदी भैया प्रसादी खाने में कभी किसी से ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके से मांग के खाएंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। किसी से भी आप थोड़ी सी प्रसादी लेकर मांग कर यदि मुख में डाल लिए हैं तो आपका वो प्रसादी अमृत बन जाएगा, और आपको हो सकता है कि किसी भी कष्ट आपके शरीर पे आने वाले हो, वो कष्ट छठी माता की कृपा से दूर हो जाएगा, आपके पास वो कष्ट नहीं आएगा। छठी माता के प्रसादी अमृत के समान अमृत बन जाता है। जो लोग मांगकर खा लेते हैं उसे माता छठी प्रसन्न हो जाते हैं, कभी माता छठी नाराज नहीं होते हैं। छठी माता का प्रसादी कभी नाली में नहीं डालना चाहिए, कभी भी ऐसी जगह नहीं फेंकना चाहिए कि जिसमें लात लग जाए। छठी माता का प्रसादी में तुलसी का पत्र लाता है, और तुलसी का पत्ता में लात नहीं लगना चाहिए। कार्तिक मास आई गंगा स्नानिया, कार्तिक मास आई गंगा स्नानिया, कार्तिक मास जी सासू छठी रे बरतिया, कार्तिक मास जी सासू छठी रे बरतिया, कैसे के करवा बहुआ गंगा स्नानिया, कैसे के करवा बहुआ गंगा स्नानिया, कैसे के करवा है बहुआ छठी रे बरतिया, कैसे के करवा है बहुआ छठी रे बरतिया। भोरे भीनो सरवा सासु गंगाया स्नानिया, भोरे भीनो सरवा सासु गंगाया स्नानिया, सांझ के बेरिया जी सासु छठी रे बरतिया, सांझ के बेरिया जी सासु छठी रे बरतिया, सुबेरे बेरिया जी सासु सूरज के आरगिया, सुबेरे बेरिया जी सासु सूरज के आरगिया, किया फल देतन बहुआ गंगाया स्नानिया, किया फल देतन बहुआ गंगाया स्नानिया, किया रे फल हो देतन छठी रे बरतिया, किया रे फल हो देतन छठी रे बरतिया। मांगा के सेंदुरवा सासु गंगाया स्नानिया, मांगा के सेंदुरवा सासु गंगा के स्नानिया, बालक फलवा जी सासु छठी रे बरतिया, धन दौलत जी सासु छठी रे बरतिया, नैहर में देतन जी सासु छठी रे बरतिया,
भाई भातीजा दे तन जी सासू छठी रे भारतिया कुल परिवार दे तन जी सासू छठी रे भारतिया। प्रेम से बोली छठी माता की जय।